हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेन लाइन आईपीओ AWFIS स्पेस सोल्यूशन लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ फॉर एजुकेशन पर्पज, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से, बीइंग एंड डिफेंसिव होकर। अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई भी करना हुआ तो मैं इसे बीइंग एंड अग्रेसिव होकर ही स्टडी करना चाहूंगा। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस वीडियो की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2014 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि एक डिकेड हो चुका है। और काम की बात करते हैं तो ये वर्क स्पेस सोल्यूशन प्रोवाइडर करती है इंडिया में। यानी कि कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सोल्यूशन जो नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, स्टार्टअप एंड SME एंड लार्ज कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। इन शॉर्ट अगर हम देसी भाषा में इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो ये हमें स्पेसिस प्रोवाइड करती है ऑफिस के लिए, जो एक रेंट के तौर पर हमें मिल जाती हैं। और उसी के साथ साथ ये कंपनी प्रोवाइड करती है सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस की भी, IT सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड इवेंट होस्टिंग की। एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 कंपनी ऑपरेट करती है 169 सेंटर अक्रॉस 16 सिटीज इन इंडिया, मतलब कि अच्छी खासी प्रेजेंस होने वाली है इनकी। और उसी के साथ साथ एज ऑफ दिसंबर 31 2023 ऑलमोस्ट 82% कंपनी के सेंटर कमर्शियल एसेट होने वाले हैं और बाकी रिमेनिंग अल्टरनेट एसेट्स होने वाले हैं। कंपनी के पास ओवर 100 एम्प्लॉयज की टीम होने वाली है एज ऑफ दिसंबर 31 2023। और कंपनी के पास 63 डिजाइनर की भी टीम होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम काम की बात करते हैं, काम अच्छा होने वाला है। बट क्या ऐसा काम होने वाला है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मुनाफा देके जा सकता है, वो एक क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है 22 मई को, क्लोज होगा 27 मई को, अलॉटमेंट होगी 28 मई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 29 मई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ लॉटेड 29 मई को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 30 मई की। अदर डिटेल्स में फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 364 से 383 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज होने वाला है 39 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 598.93 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 128 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग होने वाला 470.93 करोड़ का OFS, यानी कि प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 36 रुपीज पर शेयर का। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो BSE NSE दोनों पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का, HNA में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट 39 शेयर्स का पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,937 रुपीज की। स्मॉल HNA में मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,180 रुपीज की। बिग HNA में मिनिमम 67 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,07,779 रुपीज की। प्रमोटर्स में अमित तिरमानी कंपनी के प्रमोटर होने वाले, प्री इशू होल्डिंग थी 41% की, मतलब की मेजोरिटी ऑलरेडी कंपनी के पास नहीं थी। और यहाँ पर पोस्ट इशू और भी कम हो जाएगी, जो इस कंपनी का एक अदर नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। टोटल असेट की बात करते हैं 2021 में था 508 करोड़ का, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2024 तक पहुंच चुका है 1352 करोड़ का, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू 2021 में था 216 करोड़ का, 2022 में 278 करोड़ का, 2023 में 565 करोड़ का एंड पहले 9 मंथ में 633 करोड़ का। अच्छी या एक नॉर्मल डिसेंट ग्रोइंग रेट कह सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 42 करोड़ का लॉस, 2022 में 57 करोड़ का लॉस, 2023 में 46 करोड़ का लॉस एंड पहले 9 मंथ में 18.94 करोड़ का लॉस। यहाँ पे कंपनी एक बार भी प्रॉफिट में नहीं आई है, जो इस कंपनी का मेन नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है।
क्योंकि जब कंपनी खुद ही नहीं कमा के दे रही है तो ऐसे में शेयर होल्डर्स को ये कंपनी कैसे कमा के देगी एज ए इन्वेस्टर, वो हमारे लिए एक सोचने वाला पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 247 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव 265 करोड़ का, यानी कि कंपनी के पास कैश तो है ही नहीं है। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 23.72 करोड़ की। ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो फाइनेंशियल मुझे जहां पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं देखने को मिले हैं इस कंपनी के, जिसकी वजह से मेरा इस आईपीओ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको फंडिंग चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंटर, एंड फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो 2658 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 37% की अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 का कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव में है। प्राइस टू वैल्यू 9.63 की। फंडामेंटली भी अगर हम बात करते हैं, जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आते तब तक हम प्रॉपर्ली कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो इसका जीएमपी 27% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में बेशक हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, बट क्योंकि जब तक कंपनी कोई भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती है तब तक वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो वैल्यूएशन वाइज भी ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा और फुली प्राइस होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो एक्सटर्नल फैक्टर अगर काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, जैसे कि मार्केट का मूड माहौल, क्वालिफाइड का अच्छा रिस्पॉन्स, एचएनआई का अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा खासा डिमांड, तो उस बेस पर अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई भी करना हुआ बीइंग एन अग्रेसिव होकर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी में ही इसको स्टडी करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं इसको इजिली अवॉइड कर दूंगा। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। हमने जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पज स्टडी करने की कोशिश की है। अब आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में एक्शन, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।